हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम यानी जो सौरमंडल है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस कथन से स्पष्ट होता है कि किस कथन से स्पष्ट होता है? तो वह पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा का न्यूनतम होता है, जिसके कारण गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस ओर घूमती है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण, या फिर पश्चिम से पूर्व, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो देख, जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष पर किस प्रकार घूमती है, यानी किस दिशा में घूमती है? तो वो हमारे दक्षिण की ओर घूमती है। बी ऑप्शन आपका दक्षिण राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर छठा? तो देखिए, जो आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का हमारे कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, वरुण, बुध, या फिर अरुण? इनमें से किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो वह हमारे पृथ्वी को कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी है वह एक प्रकार का नीला ग्रह भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी है वह स्थित है, तो देखिए जो पृथ्वी है वह किसके बीच में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो देखिए जो पृथ्वी है वह किसके बीच में स्थित है? तो देखिए जो पृथ्वी है वह हमारे शुक्र या मंगल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तो इनमें से किस दिन को जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वो हमारी 3 जनवरी को होती है। यानी कि डी ऑप्शन आपका 3 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी के दिन जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे निकट होती है। नया क्वेश्चन देखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, या फिर शनि? इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ माने जाते थे? तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो है हमारा सूर्य ग्रह। कौन सा ग्रह है? सूर्य ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है वह कौन सी है? ऑक्सीजन और CO2, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है वह कौन सी है? तो वह हमारे हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, या फिर स्थल मंडल? तो देखिए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बताओ। तो वो क्या कहा जाता है? तो वो हमारे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए जो सूर्य के ऊपर का भाग है उसे क्या कहते हैं? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, या फिर समता मंडल? तो देखिए सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो वह हमारे वर्णमंडल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? देखिए जो सूर्य है वह सदैव किस में निकलता है? पूर्व में निकलता है। क्योंकि इसका कारण है वो क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य सदैव हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है वह कब दिखाई देता है? तो सूर्य हमारे कब दिखाई देता है? तो वो हमारे 21 जून को दिखाई देता है। सी ऑप्शन आपका 21 जून राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपोजी, उपसिर, अपसोर, या फिर पेरिज? तो क्या कहा जाता है? तो वह हमारी उपसिर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह को यानी जो एक ग्रह है कि अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, या फिर पेरिजी? तो देखिए एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो वह हमारे उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए जो मध्य रात्रि सूर्य का है वह क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदयमय सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का
ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो देखिए जो मध्य रात्रि सूर्य का है वह क्या अर्थ है, तो वही हमारे सांध्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, मध्य रात्रि का सूर्य को किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो देखिए जो मध्य रात्रि में जो सूर्य है वह किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो वह हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो देखिए जो सूर्य में काला धब्बा है वो एक प्रकार का क्या है, काला छेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। 71%, 61%, 75% या फिर 54%। तो देखिए जो सूर्य में जो रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वह कितना है, तो वो है हमारे 71%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य। इनमें से कौन सा एक प्रकार का तारा है, तो वो है हमारे चंद्रमा, जो एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। नया क्वेश्चन देखेगा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो देखिए जो सौर मंडल है उसमें लगभग कितना सामान्य तापमान होता है, तो उसमें 800 सेल्सियस तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व पाया जाता है वह कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो हमारे हीलियम तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है, 8.3, 7.3, 9.4 या फिर 10 मिनट। तो देखिए जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वह धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी पर आने में यानी जो पहुंचने में वो कितने मिनट लगते हैं, तो वो हमारे 8.3 यानी कि 8 मिनट लगते हैं लगभग। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के सबसे पास है वह कौन सा ग्रह है, बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो देखिए सूर्य के सबसे पास में ग्रह है वह कौन सा है, तो वो हमारे बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, एक नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 356, 36 या फिर 88। तो देखिए जो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या है वह कितनी होती है, तो वो हमारे 300 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका 300 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो देखिए इस किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो वो हमारे मंगल में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका मंगल राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, मंगल तथा शुक्र या फिर वरुण तथा प्लूटो। इनमें से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो वो है हमारे मंगल और शुक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका जो मंगल और बुध है वो हमारे राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर में सबसे कम समय लगाता है, तो वह हमारे बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है बुध ग्रह, जो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। नया क्वेश्चन देखिएगा, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह है, तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया, जो बुध ग्रह है वह सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बुध राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है, मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। तो वो है हमारे बुध। कौन सी है बुध, जो जिसकी परिक्रमण गति सबसे अधिक है, सी ऑप्शन आपका बुध राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षित झुकाव सबसे अधिक है, यानी कि झुका हुआ है, शनि, बुध, प्लूटो या फिर पृथ्वी। तो वो है हमारे पृथ्वी, जो एक बाई और झुकी हुई है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके द एजुकेशन फैमिली का हिस्सा बने। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।